एक एक के चेहरे खिले गुलाब दिख रहे हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया वाइब्रेशन। बाबा भी देख देख के गदगद हो रहे होंगे, खुश नहीं, गदगद। और ऐसी ऊर्जा बनी रहे, हर दिन संगम का नया नया नहीं, हर घड़ी उत्साह। सब ऐसे ही चाहते हैं ना, क्योंकि इस जीवन में उत्साह है तो 84 जन्म भी उत्साह। तो उसका क्या उपाय बताया, पूरी भट्टी का सार। हर दिन नया खुशी, नया उमंग, नया उत्साह रहे, उसके लिए होमवर्क क्या बोलो? हाँ, रोज की मुरली और एक अव्यक्त। और आज पुनः मिलन हुआ तो मुरली माना सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना नहीं कि दीदी ने सुना दी, आपने सुन ली, हो गया। जैसे एक विद्यार्थी अध्ययन करता है, उतनी सीरियसली इस पढ़ाई को पढ़ना है। वो पॉइंट नोट करता, अंडरलाइन करता, प्रश्न उत्तर की बात नहीं। तो रोज की मुरली से अपने होमवर्क खुद निकालना है। बाबा ने क्या स्वमान दिया, सारा दिन कौन से नशे में रहे, 2 बात 3 बात, इसलिए लिखना चाहिए। जो नहीं लिखे पढ़े उनके लिए माफ है, पर ऐसा नहीं कि सुन लिया, सुनने से याद नहीं रहता है। कलम चलाने से वो चीज अंदर बैठ जाती है। तो मुरली सबको, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, सार लिखने की बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगा उसको लिखना है। और फिर जब आप अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे रात को, या जो भी आपने टाइम फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करना जरूरी नहीं तो सोचते अभी नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि उस दिन कोई काम आ गया तो ऊपर नीचे समय कर लो, पर एक टाइम फिक्स होता है। तो फिर अव्यक्त वाणी भी वैसे ही पढ़े, उसके भी अंडरलाइन करो, समझ रहे? उसके भी पॉइंट्स लिखो और उसको भी सारा दिन याद रखो। तो व्यर्थ संकल्प से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? मुक्ति। शरीर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुरली का चिंतन करके जो खुशी मिलेगी वो खुशी जैसी दवा नहीं। और व्यर्थ सोचते हैं ना, फालतू के सोचने में टाइम बहुत जाता है, तो उससे हमारी बीमारियां बढ़ती हैं। कई कहते हमको तो याद ही नहीं रहता। अब ये नहीं करना कि मेरे पास तो है ही नहीं शक्ति, नहीं, मेरे पास स्मरण शक्ति है और बाबा से उस मेमोरी पावर को लेना है। आज 2 पॉइंट याद रहे, कल 4 रहेंगे, धीरे धीरे सारी मुरली आपके दिल में छप जाएंगी। बस लक्ष्य बना लो। मैंने कहा ना, लक्ष्य होना चाहिए। बाबा के ज्ञान को, एक बार आया था मुरली में, जैसे मसाला कूटते ना, ऐसे ज्ञान को कूट कूट कर अपने अंदर भरना है। जैसे ही टाइम मिला, अव्यक्त वाणी का चिंतन, फालतू की बात नहीं। समझ रहे इस चीज को? और कल ये बताया कि फिर जब आप मौन रखेंगे सुबह, तो जो कल की मुरली सुनी या अव्यक्त वाणी पढ़ी, उसका क्या करना? चिंतन। और जो लिख सके मनन चिंतन करके, वो तो और ही अच्छा। ठीक है, तो चलिए सुनेंगे बाबा की आज की 29 तारीख के महावाक्य। थोड़ा फैन तेज करना। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब मुरली कहाँ सुनना? शुरू दिन बताया था, कहाँ सुनना?
हिस्ट्री हॉल में बैठकर, सेंटर पे तो सुनना वो तो ठीक है, पर यहाँ बैठे तो क्या सोचना कहाँ बैठे, हिस्ट्री हॉल में बाबा बैठे और हमें सुना रहे। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। क्यों आया बाबा? आज तो बाबा ने कह दिया मुरली सुनाने आया हूं। जो यहां मुरली में नाचेंगे वो श्री कृष्ण की मुरली में नाचेंगे। यहां सोएंगे तो वहां वो मुरली बजाएगा, वहां भी सो जाओगे, ठीक है? इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। क्या पक्का करा रहे बाबा? कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, ठीक है? मिस नहीं करना, पक्का कर लो आज। कोई बीमार है, ऐसी कोई बात है तो अलग चीज है, बाकी थोड़ी मोड़ी बीमारी में नहीं कि बैठ गए घर। कईयों के अनुभव है, कोई कष्ट होता है, तकलीफ होती है, मुरली सुनने आते हैं और फिर वो कष्ट और वो तकलीफ दूर हो जाती है। वो हीलिंग एनर्जी बाबा दे देता है, ठीक है? प्रश्न, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है? गुण, कैरेक्टर माना गुण, जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो। बताइए कौन सा गुण है बाबा कह रहे? हाँ हाँ, एक तो मुरली पढ़ के नहीं आना भाई, कल भी बताया था। अगर आपने पढ़ा है ना आंसर, वो थोड़ा मजा आता है, फ्रेश पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना है तो अव्यक्त मुरली पढ़ो ना, ठीक है? और एक बात और मैं बताना चाह रही हूं, किसी ने मुझसे पूछा कि क्या 69 से लेकर शुरू करें, कैसे करें? तो ये अनुभव रहा है कि एक ही साल की आप पढ़ते हो ना तो हैवी हो जाता है। कभी 69 की पढ़ लो, कभी 80 की पढ़ो, कभी 80, पूरा सेट रखना चाहिए। कभी 84 की पढ़ लो और जो मुरली पढ़ ली उस पर राइट मार दो। समझे इस बात को? तो साकार मुरली सेंटर पे फ्रेश सुनना, पढ़ के नहीं आना। टाइम मिला पिछले दिन की रिवाइज कर लो, अव्यक्त वाणी पढ़ लो, मनन चिंतन करके लिख लो, या ताजा सुनना चाहिए, ठीक है? उत्तर है वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। वाइसलेस माना निर्विकारी। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विषय से विकारी, सारी दुनिया विषय विकारी है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। बाबा आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। कैसी दुनिया? निर्विकारी, वाइसलेस। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं
बाबा की याद से। जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। ओम शांति। सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे, आत्मा भ्रुकुटी पे बैठिए और बाबा की मुरली सुन रहे हैं। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो, अब बाबा पूछ रहे हैं क्या होगा? बोलो। बोलो बोलो, अंदर अंदर क्यों बोलते हो? तो पद से भी मिस हो जाएंगे। ज्ञान रतन मिस हो गए, पद भी कम हो गया हमारा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हो? अच्छा, हिस्ट्री हॉल, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। दाखिला कराते हैं ना, एडमिशन। किसी का बहुत बड़ी स्कूल कॉलेज में एडमिशन होता है, नशा होता है, फलानी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है। तो हम सबसे बड़े ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। अब एक एक पॉइंट अनुभव करो, यही तो झूले हैं भाई। ऐसे ऐसे याद करो तो कभी खुशी में झूल रहे, कभी आनंद में झूल रहे, कभी प्रेम में झूल रहे। अब यही याद कर लो कि कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, वो भी फ्री ऑफ चार्ज हो गया और पढ़ाने वाला भगवान बैठा है। फिर बाबा कह रहे क्या याद रखो? बाबा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग होती है। मूर्ति माना अलग अलग होते हैं, बाप का चेहरा अलग, गुरु अलग, टीचर अलग। मनुष्य की लाइफ में यह 3 मुख्य है। माता पिता कौन है, पढ़ाया किसने, और गुरु कौन? बाप, टीचर, गुरु वही है। और तुम्हारा तो एक ही निराकार, वही बाप है, टीचर है और गुरु है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है मनन करने के लिए। बाबा बाप के रूप में वर्षा दे रहे हैं, टीचर के रूप में रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और गुरु के रूप में रोज वरदान दे रहे हैं। गुरु आशीर्वाद देता है, वरदान मिलता है ना मुरली के एंड में। गुरु रास्ता दिखाता है, गुरु का पार्ट बज रहा है बाबा का। कुछ भी ऐसा जीवन में आता है, किसी का गुरु अच्छा होता है ना तो वो उसको पार ले जाता है। तो अगर ऐसा कोई पिछला कर्म हिसाब आया, किताब आया, तो बाबा सतगुरु हमें रास्ता दिखाकर, अपना वरदान देकर, श्रीमत देकर क्या कर लेगा? पार। तो बाबा कह रहे बाप, टीचर, गुरु वही है, तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से, सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं, समझना माना उसको चिंतन में लाने से क्या होगा? मुरली की एक एक बात समझी कि वाह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, बाप का पार्ट भी बाबा बजा रहे हैं, टीचर का, गुरु का, एक एक बात समझ रहे हैं। तो क्या होता है? बाबा पूछ रहे हाँ, बहुत खुशी होनी चाहिए। एक एक बात मुरली की अंदर समझते तो क्या होती है? कितनी खुशी, बोलो। कोई दुनिया में आपसे पूछे बहुत खुश रहने का उपाय बताओ, है ना?
आजकल तो बहुत टेंशन है, लोग कहते बहुत तनाव है, बहुत तनाव है, और हम क्या कहते, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है ना। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी जहां बाप भी है, टीचर भी है और गुरु। तो होमवर्क दे दिया, बहुतों को लाकर क्या करना है, यहाँ दाखिल करना, वाला उनकी सेवा करो, ठीक है। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहां पढ़ने वाले दूसरों को कहते इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, होता है ना, कहते ना ये स्कूल अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। यहां नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। बच्चों को कैसी स्कूल में डालते हैं जहां अच्छा जीवन बने, है ना, ऐसे ही तो नहीं डाल देंगे जिससे बच्चे बिगड़ जाएं, चरित्रहीन हो जाए। तो बाबा कह रहे ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, नॉलेज भी मिल रही है और कैरेक्टर माना गुण आ रहे हैं, तो यहां और भी लोगों को लेकर आओ। माताओं को किसको समझाना है, अब समझाने के तरीके अलग हो गए आजकल। एकदम आत्मा परमात्मा कहोगे तो लोगों के समझ नहीं आता है। अब जैसे बाबा ने कहा बहुत खुशी, तो उनसे पूछो भाई बहुत खुशी चाहिए, तो कौन कहेगा नहीं चाहिए। शांति की नींद चाहिए, बीमारियों से मुक्ति चाहिए, तो फिर चलो बाबा के घर, ठीक है, ऐसे समझाना चाहिए। क्योंकि आज घर घर में क्या लगा पड़ा है, अशांति। तो उनको बोला अपने घर में शांति चाहिए, है ना। उनके काम की बात होती तो जल्दी आते, और आत्मा परमात्मा एकदम उनको, फिर यहां आएंगे तो धीरे धीरे दीदियां समझाएंगी तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। माताएं माताओं को और पुरुष पुरुषों को समझाए। देखो यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। बाबा बार बार कह रहे हैं त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी है, बाप है, टीचर, गुरु, तीनों का पार्ट बज रहा है इस समय, और तीन ही नहीं सारे ही संबंध है। ऐसे समझते हैं वा नहीं, वह हर एक अपनी दिल से पूछे। क्या पूछना है आज बाबा बोलो, बाप भी है, टीचर भी है और गुरु। कभी अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को समझाते हो कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। होमवर्क दे रहे हैं आज बाबा कि मित्र संबंधी सखी अभी तक मिलते थे तो पर चिंतन की बात करते थे, क्या हो रहा है उसका, क्या हुआ उसका, है ना, या फालतू पॉलिटिक्स, मतलब जिससे हमको कोई काम नहीं। अब बाबा कह रहे अगर मिलो मित्र से, संबंधियों से, तो ज्ञान की चिटचैट करो। बाबा सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, सुप्रीम देवी देवता। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाप माना भगवान नहीं बन रहे आप, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते। अब देखो मुरली कैसे याद रखना, पहली बात क्या याद रखी हम सबने, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसमें हमारा क्या हो गया, दाखिला। आज ये शब्द कहा ना बाबा ने, फिर बाबा ने कहा एक एक बात समझने से क्या होती है, बहुत खुशी। क्या होती है, तो दूसरी बात क्या समझाई, ये त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी क्या है ये बाबा, बाप, टीचर, सत, तीनों पार्ट यहाँ बज रहे।
फिर होमवर्क दिया कि मित्र, संबंधी, सखी, उन सबको भी इस यूनिवर्सिटी में क्या करना है, दाखिला। ठीक है, फिर बाबा कह रहे मैं आप समान बाप नहीं बनाता, क्या बना रहा हूं तुमको, सुप्रीम देवी देवता। सारे दिन ऐसे याद करो, वाह बाबा आप मुझे सुप्रीम देवी देवता बना रहे हो। बस मुरली याद करते जाओ, अपने आप योग लगेगा। ऐसी अव्यक्त वाणियां चिंतन करते जाओ, अपने आप योग लगेगा। और हर दिन नया योग। बाप का काम है, बाप का क्या काम होता है दुनिया में, परवरिश करना और प्यार करना। माँ बाप क्या करते हैं, प्यार। हमेशा माँ बाप शिक्षा ही देते रहे तो बच्चा कहेगा क्या है, प्यार करे, दुलार करे। तो बाबा कह रहा मैं भी रोज बच्चों को क्या करता हूं, प्यार, दुलार, परवरिश। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। परवरिश माना वहां तो खिलाना पिलाना, अच्छे कपड़े लाना, ये परवरिश है। और यहाँ परवरिश माना कैसे बाबा परवरिश करते हैं बताओ, ज्ञान रतन और शक्तियां देते हैं। जिस आत्मा बच्चे को जो शक्ति चाहिए बाबा शक्ति दे रहे, दुआएं दे रहे, वरदान दे रहे, हमारी परवरिश हो रही है आत्मा की। तो बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके। ऐसा बाबा हमें मिला है जिसकी भेंट, जिसका कंपैरिजन और किसी से हो न सके। भल कहते गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई गुरु आपको विश्व का मालिक नहीं बनाएंगे। और अभी तो गुरु से शांति भी नहीं मिल रही, गुरु खुद ही परेशान है। ठीक है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूं। यह किसको पता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। हमको पता है एक बेहद का बाप जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हाँ, भगवान कह लेंगे, अल्लाह कह लेंगे, गॉड कहेंगे, पर किसी को नहीं पता दुनिया में कि सर्व आत्माओं का पिता कौन। हमको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख सबका पिता कौन, शिव बाबा। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा, आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। देखो कितनी नशे की बात है कि भगवान का प्यार और परवरिश हमें मिल रही है। लोग तो जानते ही नहीं भगवान को, नहीं जानते तो कह देते सभी एक है, नहीं जानते तो कह देते मेरे अंदर ही बैठा है वो, तो नहीं जानते तो कहते कण कण में है ना। कितने मतभेद है। और हमको पहचान मिली, प्यार मिल रहा है, परवरिश मिल रही है और वर्षा मिल रहा है। जो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, माने पिता हम कहते हैं पूरी दुनिया, और कभी मिले ही नहीं, तो वह फादर कैसे हो सकता। सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते। बाबा का क्या काम है, सारी दुनिया के बच्चों की आश पूरी। क्या आश है सबकी जो बाबा पूरी करते हैं, बोलो, मुक्ति, और सबको मुक्त करके ले जाएंगे। बाबा कहते एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई सोचे मैं वो फलानी पहाड़ी पे छुप जाऊं, कोई सोचे जंगल में चला जाऊं, सबको ले जाएगा बाबा। सारी दुनिया के बच्चों की आश पूर्ण करते,
सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में भी कहते, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पार्ट बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते, विकारी नहीं बनते। बाबा समझाते यह है वैश्यालय, रावण राज्य, इसे रौरव नर्क कहा जाता। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं? काउंटिंग कर सकते हैं वेद शास्त्र कितने हैं? अनगिनत। पर अब इस बहुत बढ़िया बाबा बात कह रहे हैं, इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब क्या खत्म हो जाएंगे। कितने शास्त्र हैं बाबा रे, फलानी पुराण, फलाना भागवत, फलाना वेद, अथाह अनगिनत, ये सब क्या हो जाएंगे? देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बाबा तुम्हें यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। क्या सौगात मिल रही है? इसमें कहो वेद शास्त्र पुस्तकें सब खत्म हो जाएंगे। बाबा जो सौगात दे रहे हैं वो नहीं जलेगी। क्या सौगात? ज्ञान रतन। कहाँ जलेगी ये? इसकी तो प्रारब्ध मिलेगी ना हमको 2500 साल। कितना नशे का पॉइंट? वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सब जल जाएंगे, खत्म। बाबा जो सौगात दे रहे वो कभी भी जलने वाली नहीं। यह है धारण करने की। जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। होता है ना, खूब रद्दी इकट्ठी हो गई तो बोले जला दो। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। कितनी नशे की बात कि वाह बाबा ऐसी सौगात आप दे रहे हो अविनाशी ज्ञान रतन की जो कभी जलेगी नहीं। 21 जन्म अमर पद की प्राप्ति। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे प्राय लोप हो जाता है। अब सोचो आप, इतना ऊंचा ज्ञान पूरे कल्प में रहेगा ही नहीं, इसी समय मिला है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। अब सारा दिन देखो अगर इस नशे में रहो कि जो ज्ञान बाबा दे रहा है अविनाशी, ये कभी ऐसी सौगात है जो कभी भी जलने वाली नहीं है। इससे हम 21 जन्म अमर पद की प्राप्ति पा रहे हैं। वाह बाबा वाह। दुनिया में तो जो पढ़ रहे हैं वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, उससे कोई पद मिल रहा है? मिल रहा है? और ही कंफ्यूजन हो जाता है। एक जगह हम गए, लिख के लिया है, दीदी शास्त्र में कहा इसके इतने पुत्र हुए, उसके इतने हुए, बेचारा कंफ्यूज ही हो जाता है। क्या शांति मिलेगी इससे पढ़ के? और ही कंफ्यूज हो जाता है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना बता, वेरी गुड, शांति धाम। ज्ञान से भी परे तुम जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो।
सोचो आप, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान किसी को नहीं है, कितना भी बड़ा जगत गुरु महामंडलेश्वर हो, आपको है। इस ज्ञान के आधार से आप चक्रवर्ती राजा रानी बन रहे हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, भगवान आते और पढ़ा। रोज आए ना बाबा, रोज आए, नहीं तो भगवानु वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं, भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है शांति धाम। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है। ज्ञान में तो बोलना होता है, और विज्ञान माना शांति धाम में गए तो साइलेंस। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। चलो पहुंच जाओ विज्ञान, आवाज से परे शांति। ओम शांति। आधा आधा मिनट, एक एक मिनट भी ऐसे चले जाओगे तो क्या हो जाता है, आत्मा की बैटरी चार्ज। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए ही भटकते हैं लोग। आजकल किसी से पूछो ना क्या चाहिए, तो बोले शांति चाहिए। मैंने पहले शांति चाहिए उनको, खुशी बाद में। इतना अशांत है मन, इतने सारा दिन लोगों के संकल्प चलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, घर में आवाज, और हम एक सेकंड में पहुंचकर कहां बैठ जाते हैं, शांति धाम। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, साइलेंस। सन्यासियों के पास जाते, परंतु सुनो, जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। जो बाबा के पास है वही अथॉरिटी है, शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति। कहीं भी चले जाओ, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो चीज बाप के पास है वो और कहीं से भी मिल नहीं सकती। अब ज्ञान में आने के बाद भी अगर आप भटक रहे हो, फलाने गुरुजी से कुछ मिल जाए। कई होते हैं, दीदी मुरली तो अच्छी है पर वहां भी अच्छी बात सुना रहे हैं कोई, तो क्या गलत है जाने में। अरे भगवान से अच्छी बात कौन सुनाएगा भाई। दीदी वहां भी शांति मिलती है। बाबा कह रहे जो मेरे से मिल सकता है वो और किसी से, ठीक है। वो अगर जा रहे भटक रहे, माना निश्चय नहीं बैठा कि हम सर्वोच्च के पास आ गए। देखो, जिस शांति के लिए भटकते सन्यासियों के पास जाते, परंतु जो चीज बाप के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकता। हठयोग करते, खड्डे में बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाता है, सन्यासी। परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। जब तक शांति सागर की शांति के वो प्रकंपन, वो लहरें, किरणें आत्मा में नहीं आए, शांति मिल न सके।
हाँ, खड्डे में बैठने की जगह शांति धाम में बैठ जाए तो फिर भी मिल जाए, ठीक है। यहां तो तकलीफ की कोई बात नहीं, यहां तकलीफ है, पढ़ाई भी बहुत सहज है, 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है, 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहां भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। इतनी ऊंची पढ़ाई और मुख्य कितने दिन में हो जाता है? 7 दिन, है ना। अब दुनिया में तो डॉक्टरी पढ़नी है, कितने साल लग जाते हैं, है ना। यहां भी खैर धीरे धीरे समझ में आता है, पर बेसिक अगर समझना हो तो 7 दिन बाबा कहते हैं। तुम्हारे लिए यह कोर्स है 7 रोज का, पर आजकल तो ऐसा हो गया है 7 रोज अगर किसी को निकालना तो भी कहते मुश्किल है, होता है ना। दुनिया में कहाँ है टाइम, तो उनको बोलते भैया 2-3 दिन आके देख लो, अच्छा लगे तो फिर आ जाना। इसलिए शॉर्ट कोर्स करना पड़ता है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे ना सके, और 7 दिन भी पूरे नहीं, हर दिन कितना? 1 घंटा। बुद्धि योग कहां न कहां चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। ये शुरुआत की बात बाबा बता रहे। जब 14 साल तपस्या चली तो बाहर का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में नहीं आ सकता था, मित्र नहीं, संबंधी नहीं, दुनिया भुला दी थी बाबा ने। डॉक्टर नहीं आ सकता था, कुछ बीमारी होती बाबा की दृष्टि ठीक करती थी। सोचो आप क्या समय होगा, माने बाबा ही संसार हो गया था दादियों का, इसलिए तो इतने पक्के हो गए। वो बताते ना, जब दादियां 14 साल बाद निकली, करेंसी क्या चल रही है, रुपए, वो ही नहीं पता, ये भी नहीं पता ट्रेन में जाते तो टिकट देना होता है। ऐसी बैठ गई दादियां, मतलब भूल ही गए, वो संगम पर आ गए। तो बाबा कह रहे भट्टी में पड़े थे, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। बड़ी दादी सुनाती है कि बाबा सिर्फ कराची शहर क्या था दादी को नहीं पता। 14 साल मानो बॉम्बे में रह रहे हैं और पता ही नहीं ना बॉम्बे क्या है। सिर्फ बाबा बोले कभी कभी समुद्र पे ले जाता था बच्चों को योग कराने, बस, बाकी बस वही कैंपस। उसमें ही तो फिर बाबा ने सारे सीन दिखाए, बहलाया। कभी राज दरबार लगाई सतयुग की, कभी लक्ष्मी नारायण की ड्रेस पहना के रास कराया। 14 साल यही चला भट्टी में, और यही अंत में होना है। विनाश होगा हमको पता ही नहीं चलेगा। कभी बाबा हमको सतयुग में राज दरबार में ले जाएगा, कभी बगीचे में ले जाएगा, कभी विमानों में घूमोगे, पता ही नहीं चलेगा फलाना बाम कहां फटा, विनाश हो गया। समाचार ही नहीं सुनने देता था बाबा उस समय, कोई टीवी नहीं, न्यूज नहीं, केवल बाबा और बाबा के बच्चे। सुनी नहीं यज्ञ हिस्ट्री, कहीं शहर नहीं देखा दादी ने बोले। देखो बाबा ने कह दिया, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। सागर पे बाबा ले जाता था याद में, वहां भी तपस्या करके कंठे पे जाके आ जाते। उस समय यह चक्र नहीं समझा था। अब आप सोचो, वंडर लगता है, 14 साल की तपस्या जब बाबा ने कराई, ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, कह रहे चक्र भी नहीं समझा था, फिर भी बाबा की करंट थी कि सब वहीं पर प्यार में बंधे हुए थे। अभी तो इतनी पॉइंट, इतने महावाक्य, इतनी कमेंट्री, इतनी अव्यक्तवाणियां, उस समय तो बाबा कह रहा चक्र भी नहीं समझा था, सिर्फ बाबा के पीछे ही दीवाने हो गए। मतलब वो प्रभु प्यार की कशिश थी, न दुनिया का कोई याद आया, मित्र संबंधी मोह ममता सब खत्म, बाहर की कोई एंट्री नहीं, वो प्यार, परमात्मा प्यार में सब थे। बोले चक्र ही नहीं समझा। कितने साल बाद क्लियर हुआ आत्मा ज्योति बिंदु है।
सोचो आप, वंडर लगता है कभी कभी। यह पढ़ाई नहीं समझते थे, पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, प्यार ही प्यार में रहते थे बाबा के। बस बस श्री कृष्ण दिख रहा है, रास कर रहे हैं, राधे, बस राधे, यही। बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, क्या कहते हैं वो? सर्वव्यापी। बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। बाबा कहते अपना धंधा आदि भी भल करो, मना थोड़ी कर रहे बाबा कि नहीं बैठ जाओ आके, परंतु परंतु क्या? घर में खाना बनाओ, बच्चों को संभालो, धंधा करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। बाबा की क्लास जरूर, मुरलियां जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे? कई बच्चे ऐसे होते, नहीं जाना ही नहीं मेरे को, तो वहां तो मार कूट के भी भेज देते। अब यहां कोई बोले नहीं पढ़ना तो बाबा कह रहे क्या करे? अरे भगवान पढ़ाते, बताए ना मुरली सुनने के कितने बहाने, मुरली ना सुनने के कितने सारे बताए थे। भगवान भगवती बनाने, भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इतनी ऊंची पढ़ाई क्या बना रहे बाबा? तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखोगे? ऐसे कौन ठहर सकेगा जिसको अगर ये समझ में आ जाए भगवान से राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई, भगवान भगवती बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, त्रिमूर्ति बाप ने यूनिवर्सिटी खोली है, तो बाबा कह रहे कौन रुकेगा? इसलिए तुम्हारा भागना हुआ। शुरू में जब भागे थे ना तब की बात बता रहे हैं बाबा। विष से बचने के लिए भागे, तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके। बाबा उस समय की बात बता रहे हैं, कोई को देखते ही नहीं थे तो फिर दिल किससे लगाए? यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं। क्या निश्चय? कौन पढ़ा रहा है आके? और क्या लक्ष्य बताया, क्या बनाने के लिए? राजाओं का राजा और भगवान भगवती। फिर भी बहाना करते हैं। क्या कह रहे बाबा? बीमारी है। अरे मुरली सुनोगे तो और ही बीमारी खत्म हो जाएगी। यह काम है, काम अपने आप होता रहेगा। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। अरे सुबह चलो इंपॉर्टेंट है, किसी का धंधा ऐसा नहीं आ सकते, शाम को सुनो मुरली। बाबा कह रहे आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं, यहां कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं, स्कूल में तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बैठना होता है, यहाँ कितने घंटे की पढ़ाई? 1 घंटा। उस कई भी उसमें परेशान कर देते हैं दीदियों को, 40 मिनट में मुरली पढ़े हो, जल्दी पढ़ो। अरे 1 घंटा सुनो तो रस आएगा। 40-45 मिनट में नहीं होता मुरली। रस बिठाना है, पूरा 1 घंटा तो सुनो बैठ के, नशा चढ़ाओ। क्या कह रहा है आज बाबा? यहां कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ।
त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखाते नहीं। यह थोड़ी समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना। अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। सबका कौन सा जन्म है ये? बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ हाथ में है नहीं, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि यह बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हम राधे जैसा बने। कलश तो माताओं को मिलता है। किसको कलश मिला है? अब भाई लोग सोच रहे हमारा क्या होगा। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? आज बाबा हिसाब पूछ रहे बहनों से। कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज आते ही नहीं। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? स्वदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। देखो एक एक की पालना कैसे करना वो भी बाबा बता रहे। कई बदली होकर जाते हैं, ट्रांसफर होता है ना। फिर कोई भी सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है। अक्षरी 2 है, मन मना भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है। माना बाबा कह रहे हैं कोई नहीं आए इतने दिन तो पूछना चाहिए क्या करते थे भाई, याद किया बाबा को, चक्र फिराया। ऐसे तो पूछते ही नहीं है आजकल। पहले ओम शांति नहीं बोलते थे, पता है क्या बोलते थे? हाँ शिव बाबा याद है, तो फिर वो आंसर देता था वर्षा भी याद है। और यहाँ बैच पे भी लिखा रहता था, पहले के जो बैच होते थे ना उस पर लिखा रहता था शिव बाबा याद है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं। अभी तुम समझते हो वहां तो राजा ही है। क्या है वहां? ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। वहां तो गरीब शब्द ही नहीं है। यह है दुखी दुनिया। कैसी दुनिया है ये? दुखी। वह है सुखी दुनिया। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है। अच्छा समझाते या नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। भल कोई दुकानदार हो वह क्या भी हो, अब बाबा सबको ले रहे हैं आज। पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहा बाबा? भगवान पढ़ा रहे राजाओं का राजा बनाने के लिए, विष्णु पद के लिए, भगवान भगवती बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो। मना आज बाबा पक्का करा रहा है मीठे बच्चों, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं दो। खाओ पियो घूमो फिरो उसकी कोई मना नहीं है। खाने की मना नहीं कर रहे, व्रत थोड़ी बोल रहा है बाबा। घूमने फिरने की मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो। किसके लिए?
ठीक है, औरों का भी कल्याण करना है। समझो, कोई का कपड़े साफ करने का काम है। बहुत लोग आते हैं, देखो बाबा हर एक को याद कर रहा है। आज वॉशमैन, धोबी, उसको याद कर रहा है, कपड़े धुलाई वाले को। कमाल है भाई। भल मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाई करते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है यह तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उसको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। हर एक को ज्ञान देना चाहिए, नहीं सोचना इसका तो ऐसे ही काम है। सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब सुनो, इतना सुना के बाबा कह रहे करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इतना भट्टी में करा ना करो, समझो ना समझो, अब क्या मर्जी है आपकी, बोलो बाबा को। हाँ, बोलो क्या मर्जी है। हम करेंगे, बोलो हम नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब क्या नए आने वाले करेंगे, जिनने बाबा की नजर से निहाल ही नहीं हुए, दादियों की पालना नहीं ली, बेचारे वो क्या समझेंगे। अभी जो प्रत्यक्षता करनी है वो तो ये आप लोग के द्वारा होनी है, जिनने इतने साल पालना ली, नजर से निहाल हुए, रोज मुरली सुनते। नए वालों में से तो विरला कोई निकलेगा, कोटों में कोई। अब इतने पक्के नहीं निकलते। अब तो प्रजा, सोचो आप, तो अब हम नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। नगाड़े बजने शुरू हो गए विनाश के, ठीक है। तो बाबा कह रहा है करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक जगह ऐसी हुआ, बट्टी हुई तो बहनें क्या होता है टेस्ट लेने लगती हैं, प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर नहीं लेना चाहिए, इससे तो मुरली पढ़ो, नशे के पॉइंट दो। तो मेरे पास फोन आया एक माता जी का, बोला हमारी दीदी को आप कह देना प्रश्नोत्तर नहीं करे, टेंशन हो जाता है। मैंने उनको बोला भाई प्रश्नोत्तर मत करा करो, आपका नशे के पॉइंट दो, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर में क्या उलझना, बस याद रखो आज बाबा ने क्या क्या कहा, प्रश्न क्या उत्तर क्या। कई प्रश्नोत्तर में ही उलझते हैं। आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाबा को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा। बाबा को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। ऐसा कौन कह सकता है। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। जेवर माना शरीर। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। आज बाबा यह भी कितनी सर्विस हुई। अब सेवा में कहां कहां जाना, डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां तो सब है कैरेक्टरलेस। बाबा कहते वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विषय से अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए, चरित्र है ना कितना खराब हो गया। आप न्यूज़पेपर पढ़ो। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहां मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं। बाकी पुरानी दुनिया
विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ल्ड था जहां देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? पूछ रहे बाबा, कहाँ गए देवी देवता? ये बैठे हैं सब। आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने 84 जन्म लिए, अभी तुम सयाने बने हो। क्या कह रहे बाबा? सब सयाने बच्चे। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है, तुम फील करते हो। बाबा जो कहते वह तो बरोबर ठीक है। वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र न होने के कारण अपने पर देवता बदल हिंदू नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते देवताएं हैं स्वर्ग में। ये सब स्वर्ग के देवी देवता ही तो बैठे हैं। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं, फिर जैसे बाप समझाते ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। सारे दिन में बाबा ने आज क्या क्या समझाया उसको क्या करना चाहिए? कई कहते टाइम ही नहीं मिलता। नाश्ता करते हो तब तो टाइम मिलता है, भोजन करते हो तब तो सोच सकते हो कि तब भी क्या टीवी मोबाइल तो नहीं देखते हो ना दुनिया वालों जैसे। वो तो भोजन करते मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहेंगे। हम भोजन करें, नाश्ता करें, मुरली याद करो आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, अपने से ही पूछो। बाबा जो समझाते रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूं। यह गीता का ही युग है, 4 युग है, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं, तुम जानते हो। यह संगम पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह नहीं जानते। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती, जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं, सब नंबरवार आते। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, बाबा का याद प्यार बोलो। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। चलो क्या सुनाया, एक एक पॉइंट फटाफट। पहला, कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठे हो? त्रिमूर्ति। फिर कौन कौन है बाबा? सतगुरु। फिर और क्या कहा, किस किस को ये ज्ञान देना है आज? हाँ, कपड़े धुलाई वाले को और डॉक्टर और मित्र संबंधी और सखी, वेरी गुड, और कॉलेज। बाबा ने कहा ना, ठीक है, ये ज्ञान देना है। और सुनाओ, ये पढ़ाई कैसी है, क्या बन रहा है इससे? और भगवान? फिर पढ़ो ना पढ़ो, आज बाबा ने कह दिया। ठीक है, इतनी ऊंची पढ़ाई है। ये आपके लिए नहीं कहा, दुनिया वालों के लिए कहा। अच्छा, और क्या कहा? क्या मुरली मिस नहीं कर, बहाने बहाने आज कहा बाबा ने। बीमारी, काम, दुकानदार, सबको कह दिया आज बाबा ने। अच्छा, हाँ जी, बहानेबाजी नहीं करना। अच्छा, और रिपीट। और कब करो? बस जैसे अभी कर रहे हो ना, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या, माने फालतू बातें ना करके बैठे हो। ये कोई बोलता क्या कर रहे हो, बोले ऐसे ही सोच रहे, दिमाग भारी हो गया। अरे ऐसे ही मत सोचो, मुरली पढ़ो, ठीक है, अव्यक्त मुरली पढ़ो, अच्छा सोचो। पूर्वज हो ना,
जो सोच रहे हो वो वृक्ष में पहुंच रहा है। आपका माथा भारी हो गया तो सबका भारी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या याद है कुछ? हाँ हाँ, दूसरों को भी दाखिला दिलाना है स्कूल के अंदर, इस स्कूल के अंदर। बाबा हमारी क्या कर रहा है? बाप बनके परवरिश और प्यार। कितनी अच्छी बात है, सारा दिन यही याद रखो। हाँ, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट, भूल गया ना सबको कि जो शास्त्र है वो तो सब क्या हो जाएंगे? खत्म। बाबा जो सौगात दे रहा है वो कभी भी जलती नहीं। देखो कितनी अच्छी बात, याद भूल गए ना आज। चलिए, कैरेक्टर्स, हाँ जी, ज्ञान क्या बोल रहे? मिस नहीं करनी, बहाने नहीं देना। चलो सुनो, पहला, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। क्या है हमारा बाप? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात तुमको सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। दूसरा, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को, सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। सात रोज का कोर्स लेकर, सात रोज का कोर्स लेकर फिर कहां भी रहते पढ़ाई करनी है। ये उनके लिए बाबा कह रहे हैं, किसी का ट्रांसफर मिलिट्री वगैरह ऐसी जगह होता है जहां पे सेंटर नहीं थे पहले, अब तो हर जगह सेंटर हो गए। वरदान, अब वरदान क्या दे रहे हैं बाबा? सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, अभिमान मुक्त भव, अभिमान मुक्त भव। अब सुनो, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। नाम, मान और शान। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है।
लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। तो इसलिए रूठ जाते हैं ना, अरे हमने भी तो इतनी सेवा में सहयोग दिया, दीदी ने तो नाम ही नहीं लिया। तो बाबा कह रहे ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन, अभिमान मुक्त बन, सदा प्रसन्नता का अनुभव करो, सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन देखो, कल झूले में झूले ना, तो आज बाबा स्लोगन में झूले में झूला रहा है, परमात्मा प्यार के। कौन से झूले में? सुखदाई झूले में झूलो, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। कि बाबा के सभी बच्चे खुशी के झूले में, आनंद के झूले में, शांति के झूले में झूलते रहो और दुनिया को भी झुलाते रहो। अव्यक्त इशारा 29 तारीख। वर्तमान समय अनेक आत्माओं में स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप परोपकारी बच्चे निमित्त हो, तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो स्व उपकारी के साथ पर उपकारी बनो। ओम शांति, ओम शांति। तो ये फुलवाड़ी सदा खुशी, आनंद, प्रेम में झूलते रहो। और जो संकल्प लिया, कभी कभी ढीला हो जाता है, तो YouTube पे भट्टी आ गई है, और वैसे भी आप डालेंगे ना इस भट्टी का नाम, तो बहुत जगह का है, आप डालेंगे तो आ जाएगी, रिलैक्स, रिचार्ज, रिज्यूनेट। ठीक है, और YouTube की लिंक भाई लोग दे देंगे, उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो याद रहेगा क्या क्या किया था हमने, है ना। चलो, ओम शांति।